हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी बुक में। तो गाइस, मैं प्रमेश यादव लेके आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के संडे स्पेशल वीकली रिवीजन क्लास। तो इस सेशन में हम लोग 7 जून से 12 जून के बीच बने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। और गाइस, अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी बुक को। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गाइस, इसका सही जवाब होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ऑप्शन सी सही है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है जेरी वीड और नितिन राकेश, अर्थात ए व बी दोनों सही है यहाँ पे, जेरी वीड और नितिन राकेश। तो इन्होंने अपनी बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किस राज्य के रायमोना आरक्षित वन को राज्य के छठे उद्यान के रूप में उन्नत किया गया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा असम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, असम। तो असम सरकार ने रायमोना आरक्षित वन को छठे उद्यान के रूप में उन्नत करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे पहले से 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा 7 जून। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, 7 जून। तो 7 जून को हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष इसकी थीम थी सेव फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा हरियाणा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत वो 75 साल से ऊपर के पेड़ों को प्रति वर्ष पेंशन देंगे। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की एकमात्र परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र को किस देश को पुनः लौटा दिया गया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा रूस। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, रूस। तो भारतीय नौसेना ने 2012 में INS चक्र को लीज पर रूस से लिया था। तो लीज का टाइम अब खत्म हो गया है, इसी वजह से रूस को इसको दोबारा लौटा दिया गया है। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? तो गाइस, इसका सही जवाब होगा सर्जिया पेरेज। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, सर्जिया पेरेज। तो सर्जिया पेरेज ने अजरबैजान ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है। इसमें जो विश्व के टॉप चल रहे थे मैक्स वेरेस्टैपेन, वो चोटिल होने की वजह से नहीं जीत पाए हैं। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल किस फिल्म ने जीता है? तो गाइज, इसका सही जवाब है वाटर ब्यूरियल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, वाटर ब्यूरियल। तो वाटर ब्यूरियल ने हाल ही में स्वर्ण कमल फिल्म पुरस्कार जीता है। तो ये वाटर ब्यूरियल जो है एक उपन्यास पर आधारित फिल्म है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू लाइफ इन्वेस्टनल मीट में इस साल की सबसे तेज धावा का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो गाइज, इसका सही जवाब है श्रावणी नंदा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, श्रावणी नंदा। तो श्रावणी नंदा ने इस साल का सबसे तेज धावा का खिताब जीता है, वो भी कहाँ पे? अमेरिका के न्यू लाइफ इन्विटेशनल मीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा पंजाब। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, पंजाब। तो पंजाब ने 90% से भी अधिक अंक प्राप्त करके टॉप 2019-20 के इंडेक्स में टॉप रैंक प्राप्त की है। इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक 21वीं से है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा 8 जून। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 8 जून। तो 8 जून को हर वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या थी इसकी? इस वर्ष की थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 दैट मीन्स EPI में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? इसमें भारत को ओवरऑल 168 रैंक हासिल हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 168 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के लिए किस बैंक की सिफारिश की है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ए और बी। तो फरवरी में जो बजट पेश किया गया था उसमें घोषणा की गई थी कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। तो उसी के लिए सिफारिश की गई है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ओके गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो गाइस, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मालदीव। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव जैसे राज्य से इतने प्रमुख पद पे कोई गया हो।
ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के हाल ही में किस संगठन ने आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा इंटरपोल, ऑप्शन बी सही है, इंटरपोल। तो जो आई फैमिलिया है ये एक तरीके का खोए हुए लोगों को ढूंढने का एक डेटाबेस है। इसके तहत डीएनए के द्वारा लोगों को पहचाना जाता है। ओके गाइज, तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ही बोला जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ऑफ द एशिया पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा है जयराम रमेश, ऑप्शन बी सही है, जयराम रमेश। तो जयराम रमेश जो हैं वो कांग्रेस के एक बहुत ही प्रखर नेता हैं। इन्होंने ही इस किताब को लिखा है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका सही जवाब होगा अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। इसके बाद से जो चुनाव आयुक्त के तीन सदस्यों का पैनल होता है वो भर गया है। ओके गाइज, 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कोविड-19 ई बुक का विमोचन किसने किया है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा किरण रिजिजू, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू जी ने हाल ही में 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कोविड-19 ई बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्कन क्लॉस 4 अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा अमेरिका और सऊदी अरब, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, अमेरिका और सऊदी अरब ने हाल ही में मिलकर के फाल्कन क्लॉस 4 अभ्यास शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है नीति आयोग ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने हाल ही में होम आइसोलेटेड लोगों के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिहिंग पटकाई को किस राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? तो गाइस इसका सही जवाब होगा असम, ऑप्शन ए सही है, असम। तो असम ने हाल ही में रायमोना वन आरक्षित को उद्यान के रूप में भी घोषित किया था और ये 5 जून को घोषित किया था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे। और अभी हाल ही में दिहिंग पटकाई को वहाँ के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ये असम है ये दूसरे स्थान पे आ गया है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान होने के मामले में। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरे स्थान पे असम आ गया है, यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ओके गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा महेश कुमार जैन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, महेश कुमार जैन। तो महेश कुमार जैन को 2018 में डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और इनका हाल ही में कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो इनका जो नया कार्यकाल है वो 22 जून से शुरुआत हो रहा है। ओके गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो गाइज इसका सही जवाब है अल साल्वाडोर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, अल साल्वाडोर। तो अल साल्वाडोर ने हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। आपको बता दें बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ये इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन इसका यूज हम लेन देन में कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की तरह ही राज्य पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो गाइज इसका सही जवाब है असम। तो असम राज्य ने हाल ही में घोषणा की है कि जिस प्रकार से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं उसी प्रकार से वो सर्वोच्च राज्य पुरस्कार भी देंगे। तो इसमें कौन कौन से पुरस्कार शामिल है? इसमें शामिल है असोम रत्ना, असोम विभूषण, असोम भूषण और असोम श्री। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइज इसका सही जवाब होगा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी सरकारी नौकरियों को क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा लद्दाख, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, लद्दाख। तो लद्दाख सरकार ने अभी हाल ही में लद्दाख एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2021 लाया है। उसके तहत लद्दाख राज्य में सिर्फ वही सरकारी नौकरी कर पाएंगे जो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी होंगे। ओके गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन ए सही यहाँ पे, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोचिंग योजना लाई गई है। इस कोचिंग योजना में
गरीब छात्रों के लिए फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि इसका फ़ायदा सिर्फ 1 साल के लिए लिया जा सकता है। इसमें 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा 12 जून। ऑप्शन सी सही यहाँ पे 12 जून। तो 12 जून को हर वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। क्या थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के सेफ कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका सही जवाब है नागराज नायडू। ऑप्शन सी सही यहाँ पे नागराज नायडू। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके 76वें अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के नागराज नायडू को सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो आपको बताइए सेफ डी कैबिनेट क्या होता है? सेफ डी कैबिनेट एक्चुअली मुख्य सचिव को बोला जाता है। ओके गाइज, तो यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।